दोस्तों, क्या आपने फैक्ट्री में ऐसी बड़ी बड़ी पानी की टंकियों को बनते देखा है? और इन टंकियों को गोल आकार कैसे दिया जाता है? क्या होगा जब ये पानी से भरी टंकी फट जाए तो? पानी की टंकी बनाने का काम किसी के बाएं हाथ का नहीं है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले रो प्लास्टिक को मशीन में डाला जाता है। यहाँ ये मशीन इन दानेदार प्लास्टिक को पाउडर में कन्वर्ट कर देती है और अब इस पाउडर का इस्तेमाल वाटर टैंक को बनाने के लिए किया जाता है। टंकी बनाने के इस प्रोसेस में टंकी के सांचे को पहले से तैयार रखा जाता है और इसे लोहे के फ्रेम के साथ सेट कर दिया जाता है। टंकी बनाने के लिए इन बड़े बड़े सांचों के ढक्कन को खोलकर इसमें पाउडर डाला जाता है और कुछ समय के लिए इसे बंद कर दिया जाता है। इतना करने के बाद इन सांचों को क्रेन से उठाकर एक रोटेटिंग प्लेटफॉर्म पर रखा जाता है और फिर इसकी रोटेशन स्टार्ट कर दी जाती है। इस रोटेटिंग प्लेटफॉर्म के नीचे फ्लेम जला दिया जाता है और मोल्ड को उल्टा सीधा ऊपर नीचे दाएं बाएं हर जगह से अच्छे से घुमा दिया जाता है। फ्लेम की गर्माहट मोल्ड के हर हिस्से में नहीं पहुंच सकती है, इसीलिए अलग से एक आदमी फ्लेम की मदद से इस मोल्ड को और भी ज्यादा गर्म करता है। मोल्ड को गर्म करने से प्लास्टिक पाउडर पिघलकर मोल्ड के दीवारों में अच्छे से चिपक जाता है। करीब 20 मिनट तक मोल्ड को इसी तरह से गर्म किया जाता है और अब 20 मिनट बाद इसका इंस्पेक्शन किया जाता है। देखा जाता है कि टंकी में प्लास्टिक की पहली लेयर अच्छे से शेप ले चुकी है या नहीं। अगर ले चुकी है तो प्लास्टिक की दूसरी लेयर बनाने के लिए इसमें एक बार फिर से प्लास्टिक पाउडर डाला जाता है और फिर से इसे रोटेटिंग प्लेटफॉर्म में ले जाकर 20 मिनट तक गर्म किया जाता है। अब जब अच्छे से प्लास्टिक पाउडर टंकी का शेप ले चुका है तो इसे यहाँ से उठाकर फैक्ट्री के दूसरे हिस्से में रखा जाता है और दूसरे रोटेटिंग प्लेटफॉर्म पर डाल दिया जाता है। यहाँ इस मोल्ड को घुमा घुमा कर पानी के पाइप से पानी डालकर ठंडा कर दिया जाता है और अब जब ये मोल्ड ठंडा हो चुका है तो इसे क्रेन से उतार कर जमीन पर रख दिया जाता है। इतना करने के बाद इस मोल्ड से वाटर टैंक को निकाल दिया जाता है और इसकी शेप को अच्छे से फिनिशिंग दी जाती है। जितने भी एक्स्ट्रा प्लास्टिक है उसे काट छाट कर अलग कर दिया जाता है। इतना होने के साथ ही ढक्कन और टंकी में छेद कर दिया जाता है। इस छेद में वॉशर सेट कर दिए जाते हैं और इसी वॉशर की मदद से इन टंकियों में पाइप का कनेक्शन किया जाता है। अब हमारा वाटर टैंक बनकर तैयार हो चुका है, लेकिन हमारे पास आने से पहले इसे टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है। इस टेस्टिंग में वर्कर इसे बड़े बड़े डंडों से मारकर अपनी सारी भड़ास निकाल लेते। इसके बाद इन्हें छत से पटक कर देखा जाता है और इसके बाद भी इसमें पानी डालकर एक बार फिर और टेस्ट किया जाता है। जब ये सभी टेस्ट पार कर लेता है तो लास्ट में इसके ऊपर कंपनी के लिए लेबलिंग और प्रिंटिंग कर दी जाती है और अब ये लोगों के छतों पर सजने और घर के अंदर पानी पहुंचाने के लिए तैयार है।